हेलो लियो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9th ऑफ अप्रैल से लेकर के 3rd ऑफ अप्रैल से लेकर के 9th ऑफ अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ wands, the world and the lovers. बॉटम ऑफ द डेक इज द टेम्परेंस कार्ड। देखिए यहाँ पे 4 मेजर अरकान आए हैं, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। कुछ बड़े ऐसे चेंजेस होंगे जो आपकी लाइफ को बदल करके रख देंगे इसके बाद से। और ये एनर्जी काफ़ी आगे तक जा सकती है, काफ़ी वाइड ये एनर्जी रखती है। तो इट मीन्स कि हो सकता है कि इट विल गो ऑन बियॉन्ड 3 वीक्स तक भी जा सकती है। ओके, सो पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी स्पेसिफिकली। इसके बाद जेमिनी, सजिटेरियस, लियो, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, जेमिनी अगेन। ओके, सो ये सारी दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड। सो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, और इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और आपसे बातों में और ज़्यादा बेसिकली एक सुधार लाना चाहते हैं। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड है तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि सजिटेरियस हो या सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि वो आपको देखते हैं एज ए पोटेंशियल लाइफ पार्टनर और आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये कमिटमेंट देने के लिए ही आपके पास आ रहे हों। तो जो भी जिस भी लेवल पे आपका भी आपका लव रिलेशनशिप है वो आगे जा कर के वो पर्सन चाहते हैं कि तब्दील हो किसी शादी में, और या एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं, बेसिकली स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली अगर कहा जाए तो। 2 ऑफ कप्स, देखिए उनको रियलाइज़ हो चुका है और ये रियलाइजेशन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं देख रहा हूँ उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके सोलमेट कनेक्शन है, उनके ट्रू लव कनेक्शन है, और वो अब जब ये ऑलरेडी उनको पता चल चुका है तो वो किसी भी हालत में आपको छोड़ कर के नहीं जाना चाहते हैं कहीं से भी। ओके, सो 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सिंह राशि से डील कर रहे हों। ओके, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स। मैं ही देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। आप इस पर्सन को अभी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कैसे हैं, क्या हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं। और अगर नए नहीं हैं तो पहले ये पर्सन जो है आपको काफ़ी बार इनसिक्योरिटी दे चुके हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबल है कि आप इसी वजह से इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं,
या फिर आप इस पर्सन के किसी भी ऑफ़र को अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है आपका 8 ऑफ कप्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली अभी इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको डाउटफुल कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट, और विश फुलफिलमेंट से भी ज़्यादा मैं कहूँगा एक कंप्लीट हैप्पीनेस या एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, वो अभी तक इस चीज़ में मिसिंग दिखाई दे रहा है, इस रिलेशनशिप में मिसिंग दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो आपके अंदर डाउट है इस पर्सन को लेकर के, और लेकिन ये पर्सन श्योर है आपको लेकर के, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। तो ये आपने सारे गिले शिकवे हटा करके, सब कुछ भुला करके, ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको ये एक तरह से एक बिल्कुल रीन्यू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, या फिर बिल्कुल नए तरीके से, अगर बिल्कुल नए पर्सन है तो बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने के मूड में है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए मूड में है। एंड जो इन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है, जैसे इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया होगा कि ये आपको कहीं से भी तवज्जो देते हैं, लेकिन अब ये पर्सन आपको तवज्जो देंगे। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स से कि ये पर्सन जो है आपके साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पर है, तो एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, और ये चीज़ें साफ साफ और बिल्कुल क्लियर वर्ड में बताना चाहते हैं, लेकिन इनसे पेशेंटली वेट नहीं किया जा रहा है। आप इनको रोक रहे हैं, लेकिन ये पर्सन रुकने के मूड में नहीं है, बिकॉज ये आपसे अभी और अभी आंसर चाहते हैं। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और आपसे जवाब लेने के लिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड। सो आपके साथ एक इनकी कन्वर्सेशन हो सकती है, और काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन भी हो सकती है, और बाकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कन्वर्सेशन मतलब ये पर्सन ट्रूथफुली आपसे डील करने वाले हैं इस टाइम में, एंड आपको बताने वाले हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू। एंड ट्रूथफुली मैं आपको ये कहूँगा कि ये बिल्कुल क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, और कैसे वो आपके बारे में सोचते हैं राइट नाउ। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब एक दोराहे पर खड़े हो जाएंगे इसके बाद से, एंड आपको इसमें जल्द से जल्द डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी में डिसीज़न लेने के लिए कह रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाना है आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोगों को अभी कहीं ना कहीं जाना है, या फिर कुछ ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वो आपको निपटाना है, और वो लव से रिलेटेड नहीं है। ओके, ऐसा कोई काम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसकी तरफ आपका इस डिस्ट्रैक्शन अभी है, और आप उसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड से, जिसकी वजह से आपको शायद कहीं ट्रैवल करना पड़े, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड से डेफिनेटली अगेन मैं इस चीज़ को कहूँगा कि हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना हो, या फिर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हो सकता है विदेश से रिलेटेड हो, या विदेश यात्राएँ करते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील करेंगे, या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके लिए एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, और एक साइकिल जो है आपकी जो स्टक साइकिल थी आपकी तरह से, आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टकनेस आ गई थी, एक तरह से हैंगिंग था आपका रिलेशनशिप, ये जो है अब एक साइकिल एंड कर चुका है, और एक नई शुरुआत आपकी बढ़ रही है। तो फिक्स साइन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड से आपको इस पर्सन के साथ एक अच्छा बॉन्ड फील होगा, और एक बहुत पॉजिटिवनेस के साथ मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इनके लिए फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, और ये जनरेटेड फीलिंग्स जो है मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इट इज़ जस्ट इवॉल्विंग। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको अब चॉइस लेनी होगी, और चॉइस जो है वो आपकी अभी आपको लेनी होगी। दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं है। ओके, ये ऑफ़र भी बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर से
कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, और मे भी हो सकता है कि जेमिनी हो, जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या है आपका आउटकम। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ एंड 10 ऑफ कप्स, जिसकी मैं बात कह रहा था आपको विश फुलफिलमेंट के अलावा कुछ और भी चाहिए। एक्चुअली आपको चाहिए 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक कंप्लीशन ऑफ इमोशन। ओके, सो आप एक्चुअली इस तरह की कोई चीज़ चाहते हैं, एक इस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं जिसको आपको इमोशनल सेटिस्फाई करता हो, जो आपको ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है पूरी तरह से ये कोशिश करेगा कि वो 10 ऑफ कप्स तक पहुँचे, और ये पर्सन जो है एक तरह से अल्टीमेटली एक परफेक्शन की तरफ को ले जाना चाहता है इस रिलेशनशिप को। ओके, तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है। फेथ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक आपको फेथ रखनी चाहिए अपने ऊपर एंड यूनिवर्स के ऊपर, ये चीज़ें सही होंगी और कुछ नया अच्छा जनरेट होगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चेंज, देखिए डेफिनेटली ये पर्सन चेंज हो रहे हैं एंड इसी वजह से आपको ये पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, और फेथ कीजिए कि ये पर्सन एक्चुअली चेंज हो रहे हैं आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।